यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, माता रानी सदा सुखी। कहते हैं कोई भी काम करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, लेकिन 2 की जगह आप 100 बार सोचते हैं। हर वक्त दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है और ये सोच आपको डिप्रेशन का शिकार तक बना रही है, तो आपको संभलने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग आपकी खुशियों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर सकती है। आप भी ओवर थिंकिंग करते हैं तो आज का एपिसोड आपके लिए है। जानेंगे गुरुदेव से आपकी ओवर थिंकिंग का कारण और निवारण भी, और इसके साथ साथ आपके राशि के पूरे दिन का हाल भी हम गुरुदेव से जानेंगे। गुरुदेव, सबसे पहले हम जानेंगे ओवर थिंकिंग के पीछे कौन से ग्रहों का दोष होता है? वैसे तो बेटा ओवर थिंकिंग के पीछे बहुत सारे ग्रह योग बनते हैं, लेकिन जो जन्म कुंडली के अंदर मेजर पार्ट आता है, ये एक लॉ है कि अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध पहले घरों में हो और चंद्रमा बाद के घरों में हो, तो ऐसे में इंसान किसी भी चीज़ के बारे में कई बार और लंबी सोचता है। ये बड़ा खराब है। अब ये सोच को अगर वो अपने कार्य रूप में ढाल करके किसी रिसर्च के अंदर इस्तेमाल करे तो रहता ठीक, लेकिन अब सारे रिसर्चर तो बन नहीं पाते किसी भी फील्ड के, लेकिन उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा सोचने का गुण होता है, तो जिसके चलते हुए वो एक ही चीज़ के बारे में 1, 2, 3 तरह की सोच रहे होते हैं। फिर उसी सोच के अंदर एक नई सोच पैदा हो जाती है, उसको सोचने लगते हैं। फिर वो ख्याली पुलाव बनाने लगते हैं, फिर वो नेगेटिव पॉजिटिव सोचने लगते हैं, यानी कि एक जगह उनकी सोच स्थिर नहीं रहती। तो ये जो योग है, ये इंसान के मन के धैर्य को खत्म कर देता है, आराम से जिंदगी जीने की जो कला है उसको कमज़ोर कर डालता है, और सोच में इतनी ज़्यादा सोचें बन जाती हैं कि कहाँ पर क्या खर्चा करना है, कहाँ पे क्या व्यवहार करना है, किस तरह से आगे निकलना है, और धैर्य के साथ अपनी चीज़ को कैसे काबू में बना करके रखना है, ये ऐसे इंसान का धीरे धीरे करके गुण छूटता चला जाता है। तो इसीलिए ओवर थिंकिंग बहुत घातक मानी जाती है। इसी ज्योतिषीय रूल को ध्यान में रखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने एक उपाय बनाया, और जिसको हम कहते हैं भोलेनाथ को जल चढ़ाना। ठीक है, मंदिर के अंदर दूध, चावल, मिश्री का अर्पित करना। ठीक है, मंदिर के अंदर पतासे और मिश्री या वो जो फुलियाँ होती हैं चावल की ही बनी हुई, वो अर्पित करना, मीठी फुलियाँ अर्पित करना। ये जितने संस्कार बने हैं इन्हीं चीज़ों को लेकर के बने, कि जो भी हर वक्त सोचते रहते हैं, नई सोच उनके दिमाग में आती रहती है, और काम करते में भी उनका पीछे से दिमाग चल रहा होता है, काम कुछ और कर रहे होते हैं, बात किसी से कर रहे होते हैं, लेकिन पीछे मन के अंदर कुछ ना कुछ और चल रहा होता है। ये जो चीज़ है, ये प्रेजेंट में फोकस ना करवा के, उसकी गहराइयों के अंदर फोकस ना करवा करके कुछ और ही सोचवाती रहती है, जिसके कारण उनकी ज़िंदगी थोड़ी अस्थिर रहती है। समझिए ना? तो ऐसे में अपने दिमाग में बिजी होने के कारण अभी प्रेजेंट में जो हम कर रहे हैं उसके नेगेटिव पॉजिटिव पूरी तरह से सोच नहीं पाते, उनके फ्यूचर में निकलने वाले रिजल्ट नहीं सोच पाते, जिनके कारण तुक्का लग जाता है, सही हुआ तो सही, गलत हुआ तो कोई भी जाएगा। तो ये चीज़ इंसान के लिए घातक है, अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। उनको अपनी सोच से प्यार हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, इससे प्यार हो जाता है, लेकिन ये ज़िंदगी के अंदर बड़े टारगेट अचीव करने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसको बोलते हैं चंद्रमा की कमज़ोरी। तो ऐसी अवस्था के अंदर चंद्रमा को मजबूत करना बेइंतहा ज़रूरी हो जाता है, और इसके लिए सिंपल सा उपाय, 43 दिन लगातार चावल और मिश्री मंदिर के अंदर दें, और उसके बाद अगर हो सके तो भोलेनाथ को रेगुलर जल चढ़ाएं, नहीं तो सोमवार के दिन भोलेनाथ को जल चढ़ाएं दूध डाल के, और साथ में ही चावल मिश्री हर सोमवार को मंदिर में अर्पित करते रहें। इससे ओवर थिंकिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी,
डिसीजन आपके पक्के होने लगेंगे और नेगेटिव पॉजिटिव जान करके आप ज़िंदगी के अंदर कभी चोट नहीं खाएंगे। और यही मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ मंदिरों के अंदर चढ़ाने वाली चीज़ें, चाहे फुलिया पतासे, ये कोई डकोसना नहीं बेटा, और ये कोई ऐसे ही बनाई हुई चीज़ नहीं है। इससे इंसान की बुद्धि चलती है, डिसीजन लेने की पावर आती है, दिल के अंदर ताकत बनती है, जिसकी वजह से इंसान जीवन के अंदर सब कुछ अच्छा करता है। और इसीलिए ये एक उपाय है, ये एक थेरेपी है। इसको जो करता है वो बेटा अपनी ज़िंदगी में अच्छे, सही और सटीक डिसीजन लेने के काबिल बन जाता है। गुरुदेव, सोचना ठीक है, पर हमेशा नकारात्मक सोचना वो गलत है। बिल्कुल। तो उसके लिए कोई उपाय बता दें। अब नकारात्मक सोचना ये दो तरह का होता है। एक होता है मंगल का खराब होना, ये जेलसी फैक्टर होता है, जिसके कारण कि ये क्यों कर गया, कैसे कर गया, इसको कहाँ से सपोर्ट मिली, ये परमात्मा सपोर्ट उन्हीं को देता है, हमें क्यों नहीं देता, हम क्यों नहीं कर सकते। ये जो जेलसी फैक्ट्री वाली जो सोच है ये बड़ी ख़राब है। और ये जो लोग होते हैं काम पूरा करते हैं, क्योंकि जेलसी होते हैं तो मेहनत इनको पूरी करनी पड़ती है, लेकिन ये फिर दिखावे की ज़िंदगी में जाते हैं कि अगर थोड़ा सा करा उसको 10 दिन दिखाया, फिर थोड़ा सा करा उसको कई महीने तक एंजॉय करते रहे, है ना। तो ये जो आदत है, ये देखो 10 दिन करके और कई महीने एंजॉय करके ये अपना कितना समय खराब करने लगे हैं। तो वो गुण ही नहीं पैदा हो पाता रोज़ कुछ स्पेशल करने वाला, रोज़ कुछ स्पेशल करने वाला, तो उसकी वजह से ये पीछे रह जाते हैं। इसीलिए दिखावे की लाइफ वाले थोड़ी थोड़ी देर का सुकून तो पाते हैं, लेकिन जब पीछे रह जाते हैं तो फिर वो जेलस में मरते हैं। तो ये खराब है। जो इसके लिए इन लोगों को, कन्याओं को चावल मिश्री देते रहना चाहिए, हर मंगलवार को दे दें, तो इनकी जेलस भी हट जाएगी, दिखावे की आदत भी छूटती चली जाएगी, तो उससे बेहतर हो जाएगा। दूसरा है राहु। राहु जब खराब अवस्था के अंदर होता है, इन लोगों को बहुत कुछ जीवन में करना होता है, बड़ी बड़ी सोच होती है, उसके लिए पैसा भी अंधाधुंध खर्च करते हैं। अपने आप को अच्छा बनाने के लिए हर किसी के दुख में जाकर के पहले ही खड़े हो जाते हैं कि अच्छा तेरे को ये तकलीफ है, उसने मदद भी नहीं मांगी, क्या करेंगे, अच्छा तो चिंता मत कर, मैं तेरी पूरी करूँगा। ये जी, अब ये गुण तो इनमें होता है, लेकिन एक अवगुण होता है। अवगुण ये होता है कि इनको किसी ने कुछ कह दिया, उस बात को बहुत जल्दी दिल पे ले लेते हैं और लेकर के बाद में उसके दुश्मन बन जाते हैं। बाद में उससे बदला लेने के लिए, कामकाज की जगह पे जो उनके रास्ते में टांग अड़ा रहा है उससे बदला लेने के लिए तरह तरह की प्लानिंगें खेलते हैं। रात को सोते हुए नींद भी नहीं आती, वहाँ पर भी तकलीफ़ें ये करते चले जाते हैं, सोचते ही चले जाते हैं, करवटें बदलते हैं। यही वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सिगरेट वगैरह पीते हैं, ठीक है, और वो करते हुए भी ये सोचते ही चले जाते हैं। ये योग बड़ा ख़राब है, नहीं, ये खर्चों की भरमार करके रखता है। इनको लगता है कि ये बहुत मेहनती हैं, बहुत सुपरमैन है और इनसे आगे कोई जा नहीं सकता। ये एक गुमान अलग होता है और उधर परेशानियों में उलझे रहते हैं ओवर थिंकिंग के। तो इनको इससे बचना चाहिए। इनको काले और नीले रंग के कपड़े बिल्कुल धारण नहीं करने चाहिए। बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने घर से बिल्कुल निकाल देने चाहिए इनको। और इनको एक लाल कपड़े सूती के अंदर सौंफ भर के और 5-7 रत्ती का मूंगा उसमें डाल के अपने तकिए के अंदर रखना चाहिए। और दिन में कम से कम 3 मील के साथ में बाद में इनको सौंफ ज़रूर खानी चाहिए। तब जाकर के इनके अंदर धैर्य पैदा होता है और सहजता के साथ ज़िंदगी गुजार के पूरी तरक्की पाने के हालात तब इनमें आते हैं। बिल्कुल। और आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा अशुभ, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को जारी रखते हैं और बात करते हैं सबसे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के आज कुछ फैसले गलत हो सकते हैं और शुरुआत अगर घर की लड़ाई झगड़े से हुई, खिंता से हुई, तो फिर तो पक्के तौर पे पूरा दिन काफ़ी हद तक खराब हो जाएगा। और ऐसे में असमंजस की स्थिति, दोस्तों भाइयों में कोई ना कोई तकरार और कोई ना कोई बड़ी धन हानि, इनमें से कुछ भी संभव हो सकता है। इसीलिए पूरा दिन थोड़े धैर्य से रहना है। सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करें, कुछ मीठा चढ़ाएं और उनसे ताकत लें कि आपको धैर्य बख्शे, तब दिन उत्तम होगा। वृषभ राशि, आज अगर परिवार वालों के साथ मिलके उनकी सलाह से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें लगभग काफ़ी अच्छे परिणाम आने की उम्मीद है। लेकिन
स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। आपका और आपकी माता दोनों में से किसी का भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और आज के दिन मन के अंदर एक विचित्र सी चिंता अंदर ही अंदर चलेगी। अगर आपने उसको बड़ा बना लिया तो तब आपके हालात खराब होंगे, क्योंकि अपनी ही सोच में डूब जाने के कारण। इसलिए बी प्रैक्टिकल, जो सामने हो रहा है उसके ऊपर फोकस रखिए, बेमतलब की चिंता छोड़िए। जब जो हालात आएंगे वो देखे जाएंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसलिए सुबह सवेरे पहले अपनी माता का आशीर्वाद लें, फिर थोड़े से फूल लेकर के मंदिर में अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के मन में तो आलस्य चल रहा है, बाहर किसी काम पे जाने का मन नहीं पूरी तरह से, लेकिन घर पे बैठा के या दोस्तों में बैठा करके बातें जितनी मर्जी करवा लो ऐसा दिन है। तो बातें करते रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, लेकिन जैसे ही कोई काम बताया उसके बाद में ये मन का आलस्य आपको दुखी करेगा। इसके चक्कर में थोड़े से लो भी रहोगे शारीरिक तौर पर। इसीलिए सुबह सवेरे दूध में शहद मिला करके पीना और कन्याओं को कुछ ना कुछ मीठा दे करके दिन की शुरुआत करना, ये आपके लिए उत्तम है। गुरुदेव, अब दर्शकों को बताएं कि काम कर रहे हैं, दिमाग मल्टीपल जगह पे चल रहा है और उस चक्कर में कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा, तो कंसंट्रेशन बना रहे काम को, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसके लिए उपाय बताएं। बेटा, ये जो तुम कह रही हो ना, तुम्हें शायद पता नहीं है, इस दुनिया के अंदर जितने अनपढ़ लोग जिन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं करी लेकिन जो दुनिया में बहुत कामयाब हुए, तुम उनकी सोच की बात कर रही हो, ठीक है। और ये ऐसे लोग होते हैं, ये बचपन के अंदर अपनी ओवर थिंकिंग के कारण, यानी कि अभी ये सोचना अभी वो सोचना, कभी ख्याली पुलाव बनाना और ख्यालों के अंदर ही राजे बन जाना, ये सारी चीज़ें इन लोगों के साथ में होती हैं। पर इन लोगों की सोच बड़ी पॉजिटिव होती है, तरह तरह की अगर कुछ भी सोचते हैं तो वो लोगों के भले के लिए ही सोच रहे होते हैं, अपनों के भले के लिए ही सोच रहे होते हैं। तो ये इनके एक साथ 5-5, 7-7 सोच इकट्ठी चलती है और बचपन में तो ये काबू नहीं कर पाते और उसी की वजह से ये पढ़ नहीं पाते, उसी की वजह से किसी भी काम के अंदर शुरुआत में परफेक्शन नहीं दिखा पाते। लेकिन इनकी उम्र जैसे ही 17 साल प्लस होकर के 34 साल की तरफ चलती है, धीरे धीरे करके इनकी बुद्धि काबू आने लगती है। इनको पता चलता है अपनी खासियतों के बारे में कि ये जो सोच रहे थे कैसे एक सोच को पकड़ के उसके ऊपर पहले इम्प्लीमेंट करना है, उसको पहले बड़ा बनाना है, उसमें से डिसीजन लेकर के जो पीछे इनकी दूसरी सोच दबी होती है उसके साथ जोड़ने का काम ये करने लगते हैं। और इसकी वजह से 34 साल की उम्र के बाद, 34 की उम्र के बाद बेटा ये लोग सुपर हो जाते हैं और बहुत अच्छा रहता है। इन लोगों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी सोच को पूरी तरह काबू में रखने के लिए, ये जो मल्टीपल सोचें आपके दिमाग में आ रही हैं और आपकी उम्र अगर 34 साल से कम की है, तो सिर्फ एक तांबे का छेद वाला पैसा सफ़ेद रंग के धागे में पिरो के अपने गले में डाल लीजिए और उसको मत उतारिए। क्योंकि जब ये सोच के घोड़े दौड़ते हैं ना, तो आदमी 100 तरह के एक्सपेरिमेंट करके 100 तरह का नुकसान भी करता है और इनको कामयाब होना 34 साल की उम्र के बाद, ठीक है। तो उससे पहले आपके नुकसान ना हो, इसके लिए तांबे का छेद वाला पैसा मात्र एक आपके गले में होना आपकी सोचों को काबू में करके एक सटीक सोच दे करके 34 साल की उम्र से पहले ही कामयाब होने के हालात आपके खड़े कर देगा। बिल्कुल, चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि, आज काफ़ी लोगों के साथ मिलने जुलने का सहयोग बना हुआ है। घर पे भी खुशी का वक्त हो सकता है या किसी के यहाँ, लेकिन जोश में होश नहीं खोना और स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। ये वाला हिस्सा तो ठीक है, लेकिन काम काज के अंदर थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ अशुभ समाचार मिलेंगे, उनके कारण आपको चिंता रहेगी, परेशानी बनेगी। तो इसी वजह से आज के दिन सुबह सवेरे कुत्ते और कौवों को कुछ ना कुछ खाने को दें और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के तब दिन की शुरुआत करें। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए हर तरह से दिन उत्तम है। किसी न किसी प्रकार के नेक कार्य, दान पुण्य के कार्य, लोगों की मदद के कार्य, इस तरह का काम करके सुख की अनुभूति लेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही जो भी कार्य आप अपने फायदे के लिए भी करेंगे उसमें भी आपको लाभ लिखा हुआ है और कोई बहुत ज़रूरी काम निपटाना हो उसके लिए भी सर्वोत्तम है।
तो इसीलिए सिर्फ भोलेनाथ पे जल चढ़ाए और दिन की शुरुआत करें। कन्या राशि, कन्या राशि के बच्चों के लिए तो आज का दिन ठीक है। लिखाई पढ़ाई उस तरफ से हर तरह से पॉजिटिव हालात मिलना, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन जनरली जो बड़े हैं उनके लिए स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें वो लिखी हुई हैं और धन से संबंधित कोई ना कोई परेशानी खड़ी होना। ऐसी अवस्था में अगर किसी को आज उधार वगैरह देना हो तो बहुत संभल के दें, उसमें दिक्कत आ सकती है। ठीक है, और नेगेटिव सोच ज़्यादा ना सोचें, ये ठीक है, लेकिन अपने आप को बचा करके रखें, धैर्य से रखें और बहुत ज़रूरी काम आज के दिन ना करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा उत्तम रहेगा। इसलिए सुबह सवेरे थोड़ी सी खोए की मिठाई बांटने के बाद तब दिन की शुरुआत। गुरुदेव, अब दर्शकों को ये बताएं कि सोते समय मतलब सारा दिन निकल गया पर सोने के समय पूरे दिन के बुरे ख्याल आपके दिमाग में चल रहे हैं जिसके चलते सो नहीं पाते हैं, तो क्या करना चाहिए? इसे बोलते हैं बेटा शनि का खराब होना। ठीक है, और कहीं खराब शनि की दृष्टि मंगल पे हो जाए तब ये हालात होता है, या फिर जन्म कुंडली के 12वें घर में चंद्र और बुध का संबंध हो जाना जिसकी वजह से शनि खराब हो जाए, इस तरह के हालात बनते हैं। ये लोग दिन में भी काम करते हैं, दिन में भी सोचते हैं, रात को लेटते हैं तो इनको बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर की 10, 15, 20 मिनट आधे घंटे की झपकी आती है, फिर सोचते सोचते उठ जाते हैं और फिर इनको बहुत देर के बाद, कई घंटों के बाद फिर नींद आती है, फिर थोड़ी देर के लिए आती है, लेकिन दिमाग हर वक्त जागता रहता है। दिमाग के अंदर जो कभी हुआ ही नहीं जीवन में वो वाले ख्यालात इनको साफ नजर आते हैं जब सोते हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों से डर के ये उठ भी जाते हैं और वहाँ पर आकर के देखते हैं, फिर ये लंबे लंबे प्लान बनाने लगते हैं। ठीक है, और नेगेटिव सोच ही मैक्सिमम होती है। तो ये बोलते हैं अपने सुखों का देवता शनि खराब हो जाना। ठीक है, तो ऐसे लोगों को काले और नीले रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। ऐसे लोगों को अभक्ष्य सेवन यानी कि शराब और मांस का प्रयोग बिल्कुल त्याज्य है, ये ले ही नहीं सकते। और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में भी नहीं जाना, कारण ये है कि सुख का देवता जब खराब होता है तो ये पूरी तरह पूजा पाठ भी नहीं करने देता। तो 10 मिनट के लिए सुबह मेडिटेशन करना और अपने परमात्मा को अपने ख्यालात सौंपना कि तू जो डिसीज़न देगा मेरे को एक डिसीज़न दे और एक ऐसा दे कि जिसको मैं पूरे दिन में कार्य रूप में अपनाऊं तो बेहतर रहेगा। इस तरह की सोच के साथ दिन के अंदर एक ही कार्य करना, ये आपके जीवन को अच्छा करेगा। और नेगेटिव सोच को हटाने के लिए इनको 43 दिन लगातार एक नारियल पूजा वाला थोड़े से साबुत बादाम सरसों का तेल लगा के इनको शनि मंदिर के अंदर रखने चाहिए और उसके बाद हर शनिवार को एक नारियल पूजा वाला और 10 साबुत बादाम लेकर के हर शनिवार को दान देते रहना चाहिए, तब इनके लिए शुभ हालात पैदा। अपने जीवन में आप शुभ हालात चाहते हैं तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए सुबह सवेरे तो ठीक है, परिवार वालों के साथ हंसते खेलते हुए सबकी बात मानते हुए सारा दिन बहुत अच्छा लिखा ही हुआ है सुबह सवेरे। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा मन में काल्पनिक वहम पैदा होंगे और ज़रूरत से ज़्यादा मन भटकने लगेगा और यही चीज़ आगे चल के किसी की भी कहा हुआ कुछ भी चुभ जाना जिसमें ये महसूस हो कि हमारी बेइज्जती होगी, उसके कारण आज माहौल ख़राब होने वाला है। तो इसीलिए परिवार ही तो है, माफ़ करके चलेंगे तो दिन सारा ही उत्तम रहेगा। बात को थोड़ा मजाक में ले जाइए, वो ज़्यादा उत्तम। एक फूलों की माला लेके माता रानी को अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें और माता रानी से धैर्य मांग के आए आज के दिन के। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए सुबह का वक्त तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसके अंदर आलस्य भी रहेगा, स्वास्थ्य में भी छोटी छोटी तकलीफ वो महसूस हो रही होगी और कुछ ना कुछ नेगेटिव विचार भी रहेंगे। इन सब के बीच में कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करेंगे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। अगर जल्दबाजी में कोई कार्य करने की कोशिश करी या खामखा में निपटाने की कोशिश करी तो चोट भी लग सकती है जल्दबाजी के अंदर। इसके अलावा दोपहर के बाद का समय आपका उत्तम है, जिसके अंदर कोई ना कोई खुशी मनाना, किसी के साथ मिलकर हंसना बोलना या फिर किसी मांगलिक कार्य के अंदर सम्मिलित होना, ये दोपहर के बाद का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। आज के दिन दूध, चावल, मिश्री ये मंदिर में ज़रूर अर्पित करें। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए एक ही चीज़ कि होश में ही रहे, जोश में होश बिल्कुल नहीं खोना। कारण ये है कि
खुशी का दिन भी है, हर तरह से उत्तम हालात भी रहेंगे, लेकिन जल्दबाजी के अंदर कहीं भी चोट लगवा सकते हैं। और इसके साथ ही जैसे ही चोट लगे फिर नेगेटिव होकर के अपने लिए क्रिटिकल हालात खड़े हो सकते हैं, इसलिए अपने पे संयम पूरी तरह से बना के रखें। आज के दिन सफ़ेद रुमाल या चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब के अंदर रखें और परमात्मा को थोड़ा चंदन अर्पित करके तब दिन की शुरुआत। गुरुदेव, आप दर्शकों को ये बताइए कि ओवर थिंकिंग के चलते जो दिमाग में बातें चल रही हैं उन्हीं को सच मानना, दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करना और जो हम कह रहे हैं वही सही है ऐसा मान के चलना, इसके बारे में बताएं। ये बेटा एक तरह का फोबिया होता है, वहम की बीमारी, और जो उनको सच भी लगने लगती है। ये दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है और नसों के अंदर ज़्यादा पानी घुल जाना और वो पानी का खराब होना, यानी कि चंद्र बुध का मेल, तब ये प्रॉब्लम में पैदा होती है। ऐसी अवस्था के अंदर बहुत सारे लोग अपने परमात्मा से बात करते हैं, बहुत सारे लोग किसी के लिए कुछ भी सोचने लगते हैं और मान लेते हैं कि वो ऐसा ही है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे हालात इसके अंदर खड़े होते हैं और साथ में ही इन लोगों को अंदर ही अंदर एक डर भी रहता है और ये अपनी बात पे अड़ जाते हैं कि नहीं ऐसा ही है। इनको समझाना सबसे टफ होता है, ठीक है। तो ये लोगों को, ये होते तो अच्छे ही हैं, इनोसेंट ही हैं, लेकिन करे क्या, इनको बोला जाता है लाल किताब के अंदर भोले बादशाह, कि जिनका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है, जो सोच लिए बस उसी से वास्ता है। तो इन लोगों को कहीं पे भी कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कुछ भी बन रहा हो तो उसके अंदर इनको रेत का दान करना चाहिए, वो इनके लिए सबसे उत्तम है। और इसके अलावा मीठा दूध इनको 43 दिन लगातार मंदिर के अंदर अर्पित करना चाहिए और छोटी छोटी जो कन्याएं हैं उनको लाल रंग की चूड़ियाँ ये अर्पित करते रहना चाहिए। ये अगर ये 6-8 महीने बुधवार के दिन चूड़ियाँ अर्पित करना और मीठा दूध मंदिर के अंदर 43 दिन अर्पित करके बाद में हर सोमवार करना, अगर ये इतना करते हैं तब जाके इस तरह की सोच से छुटकारा मिलता है। और अगर कोई धार्मिक स्थान बन रहा है और वहाँ पर रेत का दान करते तो उससे बहुत जल्दी इसका छुटकारा मिलता है। तो गुरुदेव, शक करने की आदत किसी की है, बेवजह शक करता है, तो उनके लिए क्या उपाय है? जो शक की आदत है ये बड़ा अजीब सा खेल है बेटा। इसको बोलते हैं केतु का खराब हो जाना। और केतु खराब वाले, और ख़ास तौर पे चंद्र मंगल भी जन्म कुंडली के अंदर खराब हो, ये लोग मान लो कहीं ये खुद कामयाब नहीं है, लेकिन एक कामयाब इंसान के सामने बैठेंगे, उससे एडवाइस ये स्वयं लेने गए हैं, लेकिन ये उनकी एडवाइस पे भी शक करते हैं, ठीक है। फिर इनकी दूसरी प्रॉब्लम होती है, वो देख रहे हैं कि ये आदमी इस काम का मास्टर है और उसके सामने 100 काम उसने सिद्ध किए, लेकिन अब इसी चीज़ से प्रभावित होकर के वो इसके पास अपना काम कराने आया, लेकिन इसने जो सही एडवाइस दे दी, इसकी एडवाइस के ऊपर शक करके वहाँ जा कर के गिरते हैं जहाँ उनका काम खराब होना होता है। इसे बोलते हैं चंद्र मंगल केतु का खराब होना। ये बहुत बुरी प्रॉब्लम है। ये ऐसी प्रॉब्लम है जो इंसान को जीवन के अंदर कभी भी पूरा ऊपर नहीं उठने देती, उसके घर के मन की सुख शांति को खराब करती है, रिश्तेदारी के सुख नहीं देती, जो पल्ले होता है वो भी गवा देते हैं ये, क्योंकि ये परफेक्शन के साथ, भरोसे के साथ चलते ही नहीं है, किसी के ऊपर नहीं होते। तो ये जो शक की आदत है, सबसे गंदे वाली शक की आदत है, इसको ठीक ज़रूर करना चाहिए। और उसके लिए एक स्टील की कटोरी लीजिए, उसमें अनार का छिलका काट के उसके 84 टुकड़े छोटे छोटे से करके डाल दीजिए, उसको दूध में भिगो दीजिए और अपने सिराने रखें। और सुबह उठ करके कटोरी सहित मंदिर के अंदर लगे हुए पीपल के नीचे रख के आ जाए। ये इनको उपाय ज़रूर करना चाहिए और हर रोज़ 1 साल तक 3 किलो का दान देना चाहिए। ये अगर ये उपाय करते हैं तो ही ये शक और वहम वाली स्थितियाँ खत्म होंगी, तब ये अपने घर को सुखी रूप से संचालित कर पाएंगे, तब अपने जीवन को ये अच्छी तरह से आगे बढ़ाएंगे। और अगर आप अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि वालों के जो व्यस्त लोग हैं उनके लिए तो दिन ठीक ठाक है। कामकाज में हर तरह के किस्मत साथ देगी, सोच विचार साथ देगा, कर्म साथ देगा।
लेकिन जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके लिए कोई आशाजनक परिणाम नहीं रहेंगे, क्योंकि आज बुद्धि बहुत एक्टिव है। तो बच्चों से गलती हो जाएगी जल्दबाजी में, बड़े थोड़े संयम से काम लेंगे तो पूरा दिन ही उत्तम जाने वाला है। तो आज सुबह सवेरे थोड़ी सी कुत्ते कौवों की सेवा करना और कुछ मीठा मंदिर के अंदर चढ़ाना आपके लिए उत्तम होगा। कुंभ राशि के लोग आज थोड़े से डिप्लोमेटिक बनने की पूरी कोशिश करेंगे। कारण ये है कि मन के अंदर किसी न किसी के लिए गुस्सा, ईर्ष्या भाव ये सब चलेगा, लेकिन बाहर से हंसते हुए नजर आएंगे और इसी दुविधा के अंदर कुछ फैसले अपने पास से गलत हो सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि अगर किसी को कड़वा बोल दिया तो ऐसी अवस्था में पूरा दिन ही खराब होने वाला है। तो ठीक है, जैसे आप संयम बरत रहे हैं, अपने मन के अंदर ही, बेशक आप कुछ भी सोच रहे हैं उसको मन के अंदर ही रहने दें, उसे बाहर ना निकालें, वरना दिन खराब हो जाएगा। ठीक है, सुबह सवेरे थोड़े से फूल और 2-3 रंग के फूल परमात्मा को अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें। मीन राशि वालों के लिए आज खट्टा मीठा दिन है। कोई एक जानकार, यार दोस्त, रिश्तेदार आपकी मदद कर रहा होगा, तो दूसरा कोई कुलीग या कोई जानकार आपके रास्ते में रोड़े अटका रहा होगा। तो इस तरह का दोहरा दिन है, लेकिन धैर्य बना के रखें। जो आपकी मदद कर रहा है उसके साथ चलें, जो रोड़ा अटका रहा है उसको परमात्मा पे छोड़ें। तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि आप लोगों के लिए हर रोज मंदिर जाना, परमात्मा को कुछ भी अर्पित करके आशीर्वाद लेना आप लोगों के लिए, मीन राशि वालों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो जाइए, परमात्मा से ताकत लेके आइए। गुरुदेव, हमेशा नकारात्मक ही सोचना, कभी पॉजिटिव सोच दिमाग में आना ही नहीं, इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? ये जो हमेशा ही नेगेटिव सोच के अंदर डूबे रहना, आप आदमी को खुशी का कितना भी वातावरण दे दो वो नहीं एक्सेप्ट करता। वो शादियों पे जाने से परहेज करने लगता है, खुशी के माहौल से परहेज करने लगता है, कहीं घर में जन्मदिन मनाना उसमें बैठने से मना करने लगता है, पूजा पाठ से बैठने से मना करने लग जाता है, और एक बात नसीहत उल्टी देता है कि परमात्मा तो मेरा है, मेरे मन में रहता है, बस मैं वहीं पे उससे बात कर लूँगा। उनकी ये खासियत होती है। ये लोग हर माहौल से बचते हैं अपनी नेगेटिव सोच के कारण, और इनको खुद नहीं पता होता कि नेगेटिव है तो है क्या, और हर चीज़ नेगेटिव होती है। तो ये एक तरह का जीने का टोटली साधन ही ख़त्म कर डालता है ना, ये योग ही ऐसा है। इसके लिए जो उपाय है, ये आध्यात्मिक उपाय तो करने ही करने हैं, लेकिन साथ में अपना ट्रीटमेंट भी करना होता है। और अपना ट्रीटमेंट ये करना होता है कि तीनों समय का भरपेट खाना खाना, अच्छी हेल्दी चीज़ें खाना, समझिए ड्राई फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल करना, दूध में केसर मिला करके पीना हफ्ते में 2 बार, इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अंदर से भी अपने अंदर भरत डालनी होती है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होता है। और इसके साथ ही 43 दिन लगातार एक पोटली, ये शनि की पोटली इसे बोलते हैं, जिसके अंदर थोड़ी सी उड़द साबुत के दाने, थोड़े से काले चने के दाने, थोड़े से पत्थर के कोयले के टुकड़े 5-7 वो डालना, एक चमड़े का टुकड़ा डालना। ये डाल के इनको काले कपड़े के अंदर बंद करके इनको वीरान ज़मीन के अंदर दबाना होता है, खड्डा खोद के। अब ये उपाय भारी है, जो नेगेटिव सोच का बंदा है वो ये उपाय ही नहीं करता। तो ऐसे में अच्छा है कि अगर घर में कोई ऐसा नेगेटिव सोच का बंदा है तो उसके खून का ताल्लुकदार कोई भी नीरस जो चाहता है कि इसको आराम मिले, बेटा वो ये उपाय भी कर देगा, तो उस बंदे को बहुत आराम मिलेगा। हो सके तो उसके सर से पांव तक 7 बार इस पोटली को उतार के तब दबाएं। इससे ये बुरापन शनि का टोटली खत्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दे। और अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9999900522। आप भी जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का हमेशा के लिए अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस।
रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।